नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष जो है कांग्रेस के चुने जा चुके हैं। आपको बताएं कि लगभग 20 वर्षों के बाद कांग्रेस को गैर गांधी चेहरे के तौर पर जो है अध्यक्ष यहाँ पर मिला है। साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे चुनाव में जो दिलचस्प बात रही थी वो दरअसल ये थी कि शशि थरूर जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ थे, लेकिन उनको जो वोट मिले और जितने प्रतिशत मिले हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। और कई इस पर जो है एक तरीके से जो है पत्रबाजी का भी खेल देखने को मिला। दरअसल इस पूरे खेल में आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए तमाम काम किए हैं, लगभग कई दशकों से वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और लगातार कांग्रेस के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और पार्टी हाईकमान की भी बात की जाए यहाँ पर तो काफ़ी चहेते माने जाते हैं। साथ ही आपको बताऊं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटका से आते हैं और वो जिस जगह से आते हैं उस क्षेत्र में भी उनकी काफ़ी बेहतर पकड़ जो है वो मानी जाती है। आपको बताएं कि अगर इस समय कांग्रेस की स्थिति की बात की जाए तो जिस कदर बिगड़ी हुई है उसको संभालने का जिम्मा अब मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में है। लेकिन ऐसे में मात्र 2 राज्यों में अब जो कांग्रेस की सरकार है इस वक्त, क्या उसको वो और बढ़ा पाएंगे? और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे की संपत्ति और उनके पूरे परिवार के बारे में इस पूरे खास कार्यक्रम में जो आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको बताऊं कि अब जो राजस्थान का सियासी हालात है उस पर क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कोई अहम फैसला सुनाएंगे, क्योंकि इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पूरी तरीके से चुप्पी अख्तियार की हुई थी। अब देखिए कि लगातार जिस तरीके से अशोक गहलोत ने पार्टी हाईकमान पर ही एक दबाव बनाने की कोशिश की और उसकी बड़ी वजह ये रही कि दरअसल पार्टी हाईकमान ये सोच रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के खिलाफ कोई फैसला लेती है तो उसका सीधा नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट की खामोशी पर भी एक सवाल यहाँ पर ज़रूर बनता है कि सचिन पायलट आखिर अगर उनको इतनी ज़्यादा जो एक तरीके से इच्छा है उस पद को ग्रहण करने की, तो फिर उनके द्वारा अशोक गहलोत के खिलाफ में कोई बड़ी बयानबाजी क्यों नहीं देखने को मिलती। साथ ही आपको बताऊं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की जब नई जिम्मेदारी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में चली गई है तो ऐसे में अब वो पार्टी को किस तरीके से चलाते हैं और साथ ही बीजेपी जिस तरीके के आरोप लगा रही है उन पर, और ये बात लगातार कही जा रही है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी ने एक चेहरे के तौर पर बदलाव तो ज़रूर किया, लेकिन पार्टी की जो अहम फैसले हैं वो राहुल गांधी सोनिया गांधी के द्वारा ही लिए जाएंगे। मात्र जो है एक चेहरे के बदलाव के तौर पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इसको जो है एक तरीके से राहुल गांधी सोनिया गांधी से इतर जाकर के एक नए चेहरे को जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन इस बात में अगर आप देखें तो दम भी नजर आता है, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने पूरी तरीके से समर्थन जो है इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया था। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि शशि थरूर का जो पक्ष है काफ़ी कमज़ोर हो ही जाएगा। आप हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए और दरअसल समझने की कोशिश कीजिए कि अब अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे की नियुक्ति के बाद आने वाले समय में कांग्रेस में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की संपत्ति की अगर यहाँ पर बात की जाए तो आप देखिए कि बुधवार 19 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी को अपना नया अध्यक्ष तो मिल ही गया, लेकिन साथ ही करीब 24 साल बाद पार्टी की कमान गांधी परिवार से बाहर के किसी सदस्य के हाथों में गई है। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में से कोई एक अध्यक्ष बना। अब देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पलड़ा है काफ़ी भारी बताया जा रहा था और ऐसा हुआ भी। मल्लिकार्जुन खड़गे को स्वच्छ सार्वजनिक छवि वाला एक सक्षम नेता माना जाता है। वह केंद्र सरकार में रेल मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बताएं कि कर्नाटक में गुलबर्गा जिले के रहने वाले खड़गे ने 2019 में राज्यसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन को बताया था कि उनके पास करीब 20 करोड़ की संपत्ति है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो हलफनामा दिया था उसके मुताबिक उनके पास अपने नाम पर कोई गाड़ी नहीं है। तो ये तमाम बातें आप देखिए कि खड़गे की पत्नी हाउसवाइफ हैं, उनके नाम पर भी कोई गाड़ी नहीं है। जहां कई राजनेता अपनी सुरक्षा के लिए असलहे भी रखते हैं, वही मल्लिकार्जुन खड़गे के पास किसी तरह का कोई हथियार भी नहीं है। साथ ही आपको बताऊं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने गुलबर्गा की नूतन विद्यालय से स्कूलिंग की, इसके बाद BA और लॉ की डिग्री हासिल की।
साथ ही आपको बताऊं कि खड़गे 2014 से 2019 तक लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी रहे हैं और कई अहम जिम्मेदारियां भी उन्होंने निभाई है। तमाम बातें आप देखिए कि इस वक्त जो देखने को मिल रही है खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद, और साथ ही उनके जो यहाँ पर बात की जाए उनकी जो संपत्ति है उनको भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा बातें जो है यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। को बताएं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाजी मार ली। इस बार खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि थरूर को जो है 1,072 वोट हासिल हुए उनको। वहीं थरूर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थे कि उनकी जीत जो है वो हो पाएगी। साल 2019 में हुए लोकसभा इलेक्शन में एफिडेविट के मुताबिक अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की संपत्ति की, तो 6 से ज़्यादा बैंकों में अकाउंट है। इनमें प्रगति ग्रामीण बैंक, कैनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे नाम शामिल है। इन सभी बैंकों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा दिखाई गई है। खड़गे के हलफनामे के अनुसार इन्होंने सरकारी स्कीमों जैसे NSS, पोस्टल सेविंग स्कीम, LIC, इन सब में कोई निवेश नहीं किया है। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के हलफनामे के अनुसार शेयर बॉन्ड्स में तकरीबन 25 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्ट किया है। वहीं FD की बात करें तो यहाँ उनके 8 खाते हैं, जिनमें ज्यादातर SBI के हैं। सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में 65 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। इन FDs से मल्लिकार्जुन खड़गे को काफी अच्छा ब्याज मिलता है। खड़गे के पास नहीं है कोई गाड़ी। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के हलफनामे में एक ऐसी जानकारी सामने आई थी जिसने सबको हैरत में डाल दिया। हलफनामे के अनुसार इनके पास कोई गाड़ी नहीं है। 2019 लोकसभा इलेक्शन के दौरान भरे गए हलफनामे में मोटर व्हीकल के कॉलम में किसी भी गाड़ी का कोई जिक्र सामने नहीं आया था, और ये काफ़ी चौंकाने वाली बात थी उस समय के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि जिस तरीके से राजनीति में जाने के बाद नेता पूरी तरीके से जो है यहाँ पर सबसे पहले तो गाड़ियों का जो एक ज़ख़ीरा है वो उनके पास जमा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कोई भी गाड़ी नहीं है, क्योंकि उनके कॉलम में जो 2019 में उन्होंने जो है अपना हलफनामा दाखिल किया था वो उसमें इस बात का खुलासा होता हुआ नजर आया। साथ ही आपको बताऊं कि इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अध्यक्ष पद की कमान संभाली है उसके बाद उनकी चुनौती जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अब फिर से उसी स्थिति में ला पाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौती भरा होगा। आपको साथ ही बताएं कि जिस तरीके की यहाँ पर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली भी है। और साथ ही आपको बताऊं कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनने के साथ ही उनके नाम कई तरीके के जो इतिहास है वो भी जुड़ गए हैं। 21 जुलाई 1942 को बीदर में जन्मे खड़गे 1969 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। खड़गे 1969 में 27 साल की उम्र में कलबुर्गी टाउन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तो कर्नाटक राज्य में कांग्रेस के प्रमुख दलित चेहरा थे। खड़गे को गांधी परिवार का बेहद खासा माना जाता है। खड़गे कुछ मौकों पर मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। बताते हैं कि ऐसे मौके थे कि वो CM बन सकते थे, लेकिन ऐसा ना हो सका, जिसके बाद जो है उन्होंने राजधानी दिल्ली का रुख कर लिया और यहाँ की राजनीति का हिस्सा बने। साथ ही आपको बताऊं कि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक साल 1947 में मैसूर राज्य जो अब कर्नाटक है वहाँ के वरवट्टी गांव में भारत के बंटवारे के समय हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। उसी दौरान मल्लिकार्जुन ने अपनी मां को इन दंगों में खोया और साथ ही वो दंगों की भेंट चढ़ गई थी। बाद में उनके पिता उन्हें वहां से हटा कर ले गए और उनकी शिक्षा दीक्षा बेहद मुश्किल हालातों में हुई। साथ ही आपको बताऊं कि इस वक्त जो खड़गे लगभग 3 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन हर बार ये कुर्सी उनके साथ से छिटक गई। खड़गे को पहली बार 1999 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना गया था, लेकिन
तब MS कृष्णा ने बाजी मार ली थी। इसके बाद खड़गे का नाम फिर चर्चा में तब आया जब 2004 में कांग्रेस ने जनता दल के समर्थन से कर्नाटक में सरकार बनाई। हालांकि अंतिम समय में एन धरन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर 2013 में जब कांग्रेस ने कर्नाटक को भाजपा से वापस छीन लिया तो खड़गे का नाम फिर से चर्चा में आ गया, मगर इस बार भी कांग्रेस नेतृत्व ने तब सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी दे दी। 21 जुलाई 1942 को बीदर में जन्मे खड़गे 1969 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेकिन आप देखिए कि इतने लंबे समय के बाद आखिरकार उन्हें आज इस बड़े पद पर बैठने का मौका मिला है और कहीं ना कहीं अब उनके इस पद को संभालने के बाद ये आशाएं तेज हो गई है कि आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। जैसे कि आपने देखा इस पूरी रिपोर्ट में किस तरीके से बड़ा खुलासा हुआ और अध्यक्ष पद की नियुक्ति के बाद अब भी वही चुनौती जो है वो बनी हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।